हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष मिश्रा। आप देख रहे हैं अपना सेक्शन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन अमाइंस चैप्टर के। तो यार हम सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन निपटा रहे होंगे इस वीडियो में। तो यार इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, हम समझते हैं कि अमाइन चैप्टर है क्या। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं हर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना सेक्शन। ये चैनल पर हम अपलोड करते हैं यार एनिमेटेड कंटेंट्स। यार तो हम जो कंटेंट देंगे उसमें सब कुछ आपको एनिमेशन मिलेगा और एनिमेशन से हम आपको समझाएंगे। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अमाइन होता क्या है, जो कि पहला डाउट होता है किसी का भी। तो अमाइन क्या होता है? जब भी कोई अमोनिया ग्रुप मतलब कि NH3 के एक हाइड्रोजन या उससे ज्यादा हाइड्रोजन को निकाल करके उसमें कोई अराइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया जाए। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप का सिंपली मतलब होता है यार आपके CH4 मतलब मीथेन, इथेन, इस तरीके से जितने भी आपके एल्केन ग्रुप होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो वो कहलाता है आपका अल्काइल ग्रुप। इसी तरीके से अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग से अगर हम किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो वो कहलाता है अराइल ग्रुप। तो आपके अमाइन आपके तीन तरीके के होते हैं। आपका होता है पहला तो होता है आपका प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन की बात करें तो प्राइमरी अमाइन में आपका एक हाइड्रोजन निकलता है और उसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप लगता है। वहीं अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो उसमें से आपके दो हाइड्रोजन हटते हैं और वहां पर अल्काइल अराइल ग्रुप लग जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम टर्शरी अमाइन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें से तीन हाइड्रोजन मतलब तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे लगे हुए निकल जाते हैं और उनकी जगह पर अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप लग जाता है। तो यार ये था अमाइन के बारे में। अब हम चलते हैं सीधा ऑर्गेनिक कन्वर्जन पे और इसके अंदर आपको कुछ टिप भी शेयर कर रहे होंगे जो कि आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन करने में काफी मदद करेंगी। तो जो पहली कन्वर्जन हम देख रहे होंगे है बेंजीन से एनिलीन में। तो इसको करने के लिए पहले आपको बेंजीन का नाइट्रेशन करना पड़ता है। तो नाइट्रेशन करने के लिए आपको चाहिए HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर आप ये डालते हो तो आपका बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोबेंजीन में। जब नाइट्रोबेंजीन को अगर आप मेटल रिडक्शन करा देते हो तो आपका नाइट्रो ग्रुप आपका NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आपका NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए जो मेटल रिडक्शन करेंगे वो आप SnHCl से करा लो तो आपका नाइट्रो ग्रुप NH2 ग्रुप मतलब बेंजीन से मतलब नाइट्रोबेंजीन से आपका एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पे बात की थी मेटल रिडक्शन की, तो मेटल रिडक्शन करने से पहले दो तीन बातें आप सीख लो। अगर आपकी बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप या CN ग्रुप या CONH2 ग्रुप लगा हुआ है या फिर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ ये लगा हुआ है तो आप अगर मेटल रिडक्शन कराते हो मतलब SnHCl या फिर आयरन HCl या सोडियम इथेनॉल या फिर LiAlH4 प्रेजेंस में, तो ये आपका मेटल रिडक्शन कहलाता है जिसमें आपका NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, CONH2 ग्रुप आपका NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं अगर हम बात करें बेंजीन से NN डाई मिथाइल एनिलीन का, तो यहाँ पर देखिए बेंजीन से हमें टर्शरी अमाइन बनाना है या 3 डिग्री अमाइन बनाना है। तो बेंजीन को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है नाइट्रोबेंजीन बनाना। नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन करने के लिए हमको चाहिए HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आपका बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा NO2 नाइट्रोबेंजीन में। वहीं अगर उसका हम मेटल रिडक्शन करा दे तो वो अमाइन बन जाएगा और अमाइन बनने के बाद अगर हम उसमें 2 मोल CH3I डाल देते हैं तो हमारा 1 डिग्री अमाइन मतलब एनिलीन आपका 3 डिग्री अमाइन मतलब NN डाइमिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन पूरी होती है। अगला हम देखते हैं डाइक्लोरोब्यूटेन को कैसे हेक्सेन 1,6 डाई अमीन बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें लेना है अपना डाइक्लोरोब्यूटेन और उसको रिएक्ट कराना है 2KCN से। तो यार जो आपका क्लोरीन है वो आपके साइनाइड ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और अगर हम उसमें सोडियम C2H5OH डाल देते हैं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर NO2 ग्रुप या साइनाइड ग्रुप या CONH2 ग्रुप को अगर हम मेटल रिडक्शन कराते हैं तो हमारा साइनाइड ग्रुप, NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, CONH2 ग्रुप आपके अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब आपका जो ग्रुप है वो बढ़ करके अब आपके हो गए हैं हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन पूरी होती है। अब चौथे रिएक्शन पे आते हैं जो है आपका मिथाइल अमाइन से डाइमिथाइल अमाइन या ट्राइमिथाइल अमाइन। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करने वाले हैं अपने मिथाइल अमाइन मतलब कि 1 डिग्री अमाइन को 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आ चुका है तो इसको ध्यान से देखिएगा। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा 1 डिग्री अमाइन मतलब CH3NH2। अब इसका करेंगे हम अमोनोलिसिस और इसको करने के लिए CH3I डाल दीजिए। CH3I डालते ही CH3NCH3 बन जाएगा। अब ये आपका 2 डिग्री अमाइन है। अगर हम इसमें फिर से CH3I डाल देते हैं जिसका हम ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले बेंजीन और NN डाइमिथाइल एनिलीन में किए थे, वही प्रोसेस हो रही है CH3I डाल करके। अब हमारा बन चुका है NCH3CH3CH3 मतलब 3CH3N मतलब 3 डिग्री अमाइन आपका बन चुका है। अभी आपका ट्राइमिथाइल अमाइन बन चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं यार, फिर से आपको मैं याद दिलाता हूं मेटल रिडक्शन कैसे होता था। मेटल रिडक्शन करने के लिए आपको याद रखिए आपके अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप मतलब बेंजीन के ऊपर लगा हो अगर आपका NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, CONH2 ग्रुप और उसको हम अगर SnHCl या FeSCl या सोडियम इथेनॉल या AlH4 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका बन जाता है NH2 ग्रुप। तो यार
ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इथेनोइक एसिड को हमें कन्वर्ट करना है मीथेनमाइन में। तो यार यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा COOH ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ये करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे NH3 मतलब अमोनिया और कर देंगे हीट। ये हीट करने के बाद आपका अमाइड ग्रुप मतलब CH3CONH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक फायदा ये मिल गया कि हमें दिख गया CONH2 ग्रुप। अब हम करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा Br2 प्लस KOH के प्रेजेंस में आपका CH3CONH2 CH3NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नोट करने की बात आ जाती है, अगर आपको CH3COOH में यार आपने ध्यान से देखा होगा तो यार 2 कार्बन थे, अब 1 कार्बन हो गए हैं, मतलब कार्बन की संख्या कम हो गई है। वहीं अगर हमें कार्बन की संख्या को नहीं बढ़ाना होता या बराबर रखना होता तो हम Br2 प्लस KOH नहीं डालते, हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं कराते, हम कराते आपका LiAlH4 जो कि मैंने आपको पहले ही मेटल रिडक्शन में बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, हेक्सेन नाइट्राइल को 1 अमीनो पेंटेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यार बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप इसको जानते हो कैसे करना है। हमें क्या करना है, आपके CN ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, H2OOH माइनस से रिएक्ट करा दो, बन जाएगा CH3CH2 का होल 4 CONH2। अब आपके सामने यार ध्यान से देखो तो आपके 5 कार्बन हो चुके हैं और एक छठा कार्बन CO ग्रुप के साथ में प्रेजेंस है। अब हमें क्योंकि एक कार्बन को कम करना है, क्योंकि हमें बनाना है 1 अमीनो पेंटेन जिसमें 5 कार्बन होते हैं और टोटल हम यहाँ पर 6 कार्बन दिख रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कार्बन नंबर की, अगर कार्बन की संख्या आपको कम करनी है और CONH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको करना होगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहां पर ये करने के बाद Br2 KOH की प्रेजेंस में आपका CH3CH2 का होल 4 CONH2 कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2 का होल 4 NH2 जिसे आप 1 अमीनो पेंटेन भी कहते हो। आगे बढ़ते हैं यार, अगर मैं आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले हमने एक नाम लिया जिसका नाम था कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो यार अगर आपका साइनाइड ग्रुप कहीं भी प्रेजेंट है और उसको अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर CN ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो CONH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ बात उठती है यार पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया कैसे जाता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे किया जाता है। तो कुछ पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने के लिए सिंपल आपको H2OOH माइनस रखना होगा और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने के लिए H2OH प्लस से रिएक्ट कराना होगा। वहीं अगर हम बात करें साइनाइड ग्रुप की तो अगर उसका रिडक्शन करते हैं तो वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रिडक्शन यार आप मेटल रिडक्शन भी कर सकते हो। तो यार एक बार फिर से रिपीट करते हैं यार मेटल रिडक्शन कैसे होती है। मेटल रिडक्शन करने के लिए आपको यार देखो NO2 ग्रुप हो चाहे आपका साइनाइड ग्रुप मतलब CN ग्रुप हो चाहे CONH2 ग्रुप हो, यहाँ पर यार अगर आप मेटल रिडक्शन कराते हो तो कार्बन की संख्या कम नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं यार मीथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करना बहुत आसान है यार, मीथेनॉल है आपका तो CH3OH है। अब हम इसको रिएक्ट करेंगे या तो PCl5 से या SOCl2 ग्रुप से। तो ऐसे क्या होगा कि आपका CH3OH ग्रुप हट जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा। अब क्लोरीन को हटा के हमें साइनाइड ग्रुप बनाना है तो यार अभी थोड़ी देर बहुत पहले मैंने आपको बताया यार KCN डाल देते हैं और उसके आपका CN ग्रुप Cl को रिप्लेस कर देता है और रिप्लेस करने के बाद बनता है CH3CN। अब यार आपके सामने एक बड़ी दुविधा ये है कि यार हम यहाँ पर CN ग्रुप देखे हैं, अब क्या हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है या पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है या रिडक्शन करना है। तो यार मैंने आपको बताया था अगर CN ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यार हम यहाँ पर करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब H2OH प्लस की प्रेजेंस में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH ग्रुप बन जाएगा। तो अगली रिएक्शन हम देख रहे होंगे इथेनामाइन को मीथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। तो यार मीथेनामाइन, अगर इथेनामाइन की बात करें और मीथेनामाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात तो कॉमन आपको समझ में आ रही होगी कि दोनों 1 डिग्री अमाइन हैं और इसमें कार्बन की संख्या कम हो रही है। तो कार्बन की संख्या कम करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले तो इसको हम करेंगे नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में मतलब HNO2 डाल देंगे और वो हमारा बन जाएगा CH3CH2OH। अब हम डालेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन इसका करेंगे और वो करने के लिए हम डालेंगे KMnO4 H2SO4 की प्रेजेंस में, जो आपका बन जाएगा, आपको बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यार कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बनाएंगे CONH2 जिसके लिए हम डालेंगे NH3 को डाल करके हम करेंगे हीट। तो अमोनिया के साथ अगर हम हीट कराते हैं तो OH ग्रुप निकल करके NH2 ग्रुप लग जाता है और बन जाता है CH3CONH2। अब यार CONH2 को अगर हम करें आपका Br2 KOH मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यार मैंने आपको बताया था अगर हॉफमैन डिग्रेडेशन करते हैं
तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा जाता है तो कार्बन संख्या कम हो जाती है। जैसा कि हमें दिख रहा था कि हमें इथेनमाइन के एक कार्बन को गायब करना था और मीथेनमाइन बनाना था, तो CONH2 में से CO ग्रुप निकल चुका है और CH3NH2 बन चुका है। तो यहां पर कन्वर्ट हो गया आपका इथेनमाइन मीथेनमाइन में। तो आगे बढ़ते हैं, इथेनोइक एसिड को प्रोपोनोइक एसिड बनाना है। तो यार इथेनोइक एसिड और प्रोपोनोइक एसिड यार आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें कार्बन संख्या बढ़ रही है। तो कार्बन संख्या बढ़ने का मतलब अब हमारे दिमाग में कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम डाल देंगे LiAlH4 जो कि आपके COOH ग्रुप को OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, मतलब CH3CH2OH आपका बन जाएगा। वहीं अगर इसमें हम PCl5 डाल दें तो ये बन जाएगा CH2CH3CH2Cl बन जाएगा। अब CH3CH2Cl को अगर हम साइनाइड डाल देते हैं, मतलब KCN डाल देते हैं, तो Cl रिप्लेस हो जाएगा आपके CN ग्रुप से। अब हमारे पास अच्छा मौका आ चुका है, हम कर देते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में। तो यार बन गया आपका प्रोपोनोइक एसिड और आपकी कार्बन संख्या भी डिफरेंस आपको दिख रहा है कि एक कार्बन संख्या बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं, मीथेनमाइन को इथेनमाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। CH3NH2 मतलब 1 डिग्री अमाइन है। अब उसमें उसका हम डाल देंगे HNO2 तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3OH ग्रुप में, जो कि अगर हम PCl5 डाल देते हैं तो वो CH3Cl में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर उसमें हम KCN डाल देते हैं तो बनता है CH3CN, और अगर उसका हम कर दे मेटल रिडक्शन LiAlH4 से तो वो बन जाएगा CH3CH2NH2। आगे बढ़ते हैं नाइट्रोमीथेन पर। तो नाइट्रोमीथेन को डाइमिथाइल अमाइन बनाना है, हमें करना है यार नाइट्रोमीथेन को डाइमिथाइल अमाइन मतलब 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम डाल देंगे SnHCl और ये बन जाएगा CH3NH2, मतलब NO2 का मेटल रिडक्शन कराया हमने। आगे बढ़ते हैं, CH3I डालने के बाद NH2 ग्रुप में एक और CH3 ग्रुप लग जाएगा और बन जाएगा CH3NCH3। तो यार अब आपके सामने बन चुका है आपका डाइमिथाइल अमाइन। वहीं अगर इसमें हमें 3 डिग्री अमाइन बनाना होता या ट्राई मिथाइल अमाइन बनाना होता तो हम 1 मोल और CH3I डाल देते, तो ये हमारा ट्राई मिथाइल अमाइन बन जाता। आगे बढ़ते हैं यार, हम देखते हैं अब हमें प्रोपोनोइक एसिड को आपके इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है यार, अगर आपको कार्बन संख्या घटानी है तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम डाल देंगे अमोनिया, डाल के हीट कर देंगे। जैसे अमोनिया डाल के हीट करेंगे तो CH3CH2CONH2 आपको बन जाएगा। अब यार हमारे पास एक अच्छा मौका आ गया है, हम कर देते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिससे एक कार्बन की संख्या तो कम हो जाने वाली है। CH3CH2NH2 अब आपका बन चुका है। अब उसमें डाल देंगे नाइट्रस एसिड HNO2 जो आपके NH2 ग्रुप को OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। अब यार CH3CH2OH बन जाने के बाद हमारे चेहरे पे आएगी मुस्कान, क्योंकि हम डालेंगे इसमें H2SO4 KMNO4 की प्रेजेंस में, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके CH3CH2OH को CH3COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमने क्लास 10 में पढ़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यार बहुत आसान सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। नाइट्रोबेंजीन में अगर हम मेटल रिडक्शन करा देते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर उसका मेटल रिडक्शन कराते हैं तो वो आपका बन जाता है आपका NH2 ग्रुप, जो कि अमाइन ग्रुप कहलाता है। वहीं अगर उसमें हम NaNO2 और HCl डाल देते हैं तो हमें बन जाएगा BDC, जिसे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, मतलब बेंजीन के ऊपर N2Cl बन जाता है। यार अगर तुम्हें बेंजीन के डेरिवेटिव के नाम याद नहीं होते और नहीं पता है तो यार मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है, उस डेरिवेटिव के ऊपर जाके उसको देख लेना, चैनल पे ही मिल जाएगी। अब हमें करना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCN और KCN। तो यार आपका अब N2Cl की जगह आपका CN ग्रुप मतलब साइनाइड ग्रुप अब लग चुका है। अब हम इसको करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हमने पढ़ चुका है यार साइनाइड ग्रुप का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लग जाता है। अगर हम बात करें बेंजीन को M ब्रोमोफिनॉल कैसे बनाना है, तो कुछ नहीं करना है यार, बेंजीन को M ब्रो मतलब अगर बेंजीन के मेटा पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यार, बेंजीन को H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 डाल के हम करते हैं उसका नाइट्रेशन और हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन। अब उसमें डालते हैं Br2 और आयरन। तो यार हमें पता मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब वो मेटा पोजीशन को अक्वायर करेगा, आपके नाइट्रोबेंजीन में मेटा पोजीशन पे लग जाएगा और उसका नाम हो जाएगा M ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम डालते हैं SnHCl, मतलब किसका करते हैं हम मेटल रिडक्शन, तो इससे हमारा ब्रोमीन कहीं भी अफेक्ट नहीं होगा, हमारा नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में। अब इसमें डालेंगे हम NaNO2 प्लस HCl, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl, जिसके साइड में ब्रोमो लगा हुआ रहेगा, BDC बन चुका है। अब इसमें हम डालते हैं H2O, जो कि आपके BDC मतलब नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फेनॉल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा और ब्रोमो आपका मेटा पोजीशन पे लगा रहेगा। ये बन चुका है आपका M ब्रोमोफिनॉल। अब आगे बढ़ते हैं यार, बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यार बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, COOH ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है उसको हमें NH2 ग्रुप बनाना है। तो हमारे चेहरे पे मुस्कान इस बात
की आती है कि यार इसको हम कर देते हैं अमोनिया डाल के हीट कर दें, तो यस OH ग्रुप की जगह NH2 ग्रुप लग जाएगा और बेंजीन के ऊपर CONH2 हमें दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ CONH2 दिखने के बाद हमारे चेहरे पे फिर से आएगी मुस्कान, क्योंकि हम अब किसका करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका NH2 ग्रुप में। यहाँ पर खत्म होता है यार पहला पार्ट। इसके अगले पार्ट में हम कुछ और भी देख रहे होंगे आपके ऑर्गेनिक कन्वर्जन। तो यहाँ पर जितने भी हमने डिस्कस किए वो पिछले साल और उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके भी पिछले साल आए हुए सभी क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने डिस्कस कर लिया है यार। आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे और आपके प्रीवियस ईयर पेपर के में भी दिख जाएंगे। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो। कुछ भी बताना हो तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं।